लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को लेकर घिरती है, उनसे सवाल किए जाते हैं, तब उन्हें कांग्रेस पार्टी और नेहरू की याद आ जाती है। मसलन बढ़ती बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमराती शिक्षा प्रणाली, इन तमाम जैसे मुद्दों को लेकर जब भी भारतीय जनता पार्टी घिरती है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और नेहरू की को याद करने लगती है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में कुछ किया ही नहीं और नेहरू की गलतियों का खामियाजा आज भारत भुगत रहा है। जो जीडीपी का ये हाल है, जो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, टॉप क्लास के लीडर या प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठ करके ये बातें कहते हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं, तो ये सब हम देखने को मिला है। लेकिन खैर, कोरोना वायरस तो नेहरू के समय और कांग्रेस पार्टी के समय आया नहीं। अब क्या करें? अब तबलीगी जमात है ना, सबसे अच्छा तबलीगी जमात पे सारा आरोप मर दो और खुद को पाक साफ कर लो और जो जितने भी आरोप लगे हैं उन सब से बरी हो जाओ। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और नेहरू को घेर कर, नेहरू पर आरोप मढ़कर खुद को भारतीय जनता पार्टी पाक साफ कहला लेती है, उसी तरह से अभी जो कोरोना वायरस को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, उसमें बस तबलीगी जमात का नाम ले लो, सारे मुद्दे हल, सारी समस्याएं सॉल्व और जितने भी आरोप लगे हैं सब उनसे निराधार साबित हो जाते हैं। दरअसल मामला गुजरात का है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पीटीआई को दिए अपने इंटरव्यू में ये बताया, कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त गुजरात बना हुआ है और 4,500 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं गुजरात में, और उसमें अकेले अहमदाबाद में 3,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं। अहमदाबाद को लेकर जो जिम्मेदार ठहराया गया है जिन्हें, वो है तबलीगी जमात। विजय रूपाणी ने कहा कि तबलीगी जमात के कारण अहमदाबाद में मामले बढ़े हैं। शायद वो भूल गए कि 24 फरवरी को नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम 1 लाख से अधिक लोगों ने मोटेरा स्टेडियम में बैठकर किया था और 5,000 अमेरिकी आए थे भारत। उनका क्या स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में आए थे, उन सभी को धत्ता बता दिया और सीधा सीधा तबलीगी जमात को बता दिया कि तबलीगी जमात ही असल जिम्मेदार है जिसकी वजह से अहमदाबाद में कोरोना वायरस तेज़ी से फैला है, इतने लोग संक्रमित हुए हैं। तो ये बात सोचिए कि हमारे देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जहाँ की आबादी 6.5 करोड़ है और अहमदाबाद जहाँ पे 24 फरवरी को नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम बड़े ही शानदार ढंग से होता है और 1 अरब से ज़्यादा रुपए की खर्च होती है। लेकिन अभी हाल ये है कि गरीबों के पास खाने को नहीं है और अपने आरोपों से मुक्त होने के लिए तबलीगी जमात सबसे अच्छा जरिया बन चुका है। तबलीगी जमात का नाम ले लो और सारे आरोप धुल जाते हैं, सारे पाप आपके खत्म हो जाते हैं। यही इस वक्त देखने को मिल रहा है देश में। हमारे टीवी चैनल्स में भी टीवी चैनल्स के एंकर्स भी कह रहे हैं कि अगर तबलीगी जमात नहीं किया होता तो इतने मामले नहीं बढ़ते, लॉकडाउन नहीं बढ़ते। ये सब बातें वो कह रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन मामला सबसे पहले बता दें कि 30 जनवरी को आया था केरल के त्रिशूल जिले से और 12 फरवरी को राहुल गांधी ने चेताया, तब किसी के कानों पर जू नहीं रहेंगी और सब मस्त थे। और 23 मार्च को मध्य प्रदेश में सरकार की गठन हो रही थी, तब कहाँ सोए हुए थे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाना बहुत ही आसान है। और साथ में ये बता दें कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फोर्ब्स पत्रिका ने अपने मैगजीन में ये रिपोर्ट में ये बताया कि भारत उन 40 देशों में की लिस्ट में शामिल नहीं है जो बेहतर ढंग से कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। हम 40 देशों में शामिल नहीं हैं, उन 40 देशों में जो अच्छे ढंग से अपने यहाँ अच्छी व्यवस्था कर रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा टेस्टिंग नहीं हो रहा है। टेस्टिंग हो तब तो पता चले। और जो लोग संक्रमित है वो दूसरे को भी संक्रमित करे। क्वारंटीन सेंटर का अच्छा हाल नहीं है, इलाज का अच्छा व्यवस्था नहीं है। इन सब को लेकर जो रैंकिंग दी गई थी फोर्ब्स ने, उसमें बताया कि हिंदुस्तान 40 देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है उस लिस्ट में। और आपको एक बात और बता दें कि अहमदाबाद के जो नगर आयुक्त हैं विजय नेहरा ने ये चेताया कि अगर ऐसा ही हाल रहा, इस तरह से हम चलते रहें तो 31 मई तक, यानी कि मई के आखिर तक 8 लाख कोरोना के पेशेंट हो जाएंगे। ये बातें वहाँ के अहमदाबाद के नगर आयुक्त ने विजय नेहरा ने कहा। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो आसानी से अपने आरोपों से मुक्त होने के लिए उन्होंने तबलीगी जमात का नाम ले लिया। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना आसान हो चुका है अपने आरोपों से पाप होना, आरोपों से मुक्त होना, कि किसी एक समुदाय
धर्म विशेष का नाम ले लो और एक जमात का नाम ले लो, बाकी मामला आप कहाँ थे साहब, आप क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं टेस्टिंग की, आपने क्यों नहीं रोक लगाया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन निष्पक्ष होकर के अगर बात की जाए और निष्पक्ष होकर के काम किया जाए, उनके उन सवालों का जवाब दिया जाए, अपने आरोपों से मुक्त नहीं हुआ जाए, तो फिर बहुत जगह पे वो घिरते हुए दिखेंगे। क्योंकि 24 फरवरी को जो नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम हुआ था, उसके हाल को लेकर जो बताया जा रहा है कि नमस्ते ट्रम्प की वजह से जो 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हुए, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कोरोना वायरस फैलने का अहमदाबाद में। अहमदाबाद देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस वक्त सबसे बड़ा जो कोरोना संकट का जो शहर है वो है अहमदाबाद, जहाँ पे अकेले 3000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और पूरे राज्य में 4500 से ज़्यादा मामले आए हैं, अकेले अहमदाबाद में 3000 से ज़्यादा। और आपको बता दें कि आज से लॉकडाउन और आगे बढ़ा दिया गया है 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जो 17 मई तक अब लॉकडाउन होगा। और साथ में आपको ये भी बता दें कि गुजरात में जो कौन से ज़िले, कितने ज़िलों को रेड जोन में घोषित किया गया है और ऑरेंज जोन में घोषित किया गया है और ग्रीन जोन में घोषित किया गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद समेत कुल 9 ऐसे ज़िले हैं जिसे गुजरात में रेड जोन में घोषित किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि गुजरात का क्या आलम है और कितनी बेहतर ढंग से हम वहाँ पे गुजरात सरकार लड़ाई लड़ रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 324 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, जो अब तक सबसे ज़्यादा मामले हैं गुजरात में इस वक्त, सोच सकते हैं। दरअसल गौर करने वाली बात यही है कि बीजेपी के जिन जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ का हाल बहुत ही खस्ता है। चाहे मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है इस वक्त देश के सामने और विकट परिस्थिति है वहाँ की, उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। अहमदाबाद में तो आपने तबलीगी जमात का नाम ले लिया और आप देखेंगे तो इसी तरह से बीजेपी के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के ज़्यादा मामले सामने आए हैं और अपने आरोपों से मुक्त होने के लिए तबलीगी जमात का सहारा बीजेपी सरकार ले रही है। बेहतर यही होता कि विजय रूपाणी खुलकर ये कहते कि उनकी सरकार कोरोना वायरस से लड़ने में सही ढंग से शक्ति पेश नहीं कर पाई और सही ढंग से वो लड़ाई नहीं लड़ पाए, इस वजह से ये मामला सामने आया है। और 24 फरवरी जो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम हुआ नमस्ते ट्रंप, कोरोना वायरस को फैलने में और संक्रमण में एक जिम्मेदार माना जा सकता है, ये बातें कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे तबलीगी जमात का नाम लेकर ये कह दिया कि तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है कोरोना वायरस फैलाने में। तो आप सोचिए और देखिए कि क्या हो रहा है। जो अब खुद को संभाल नहीं पा रहे, खुद के राज्य को, तो वो दूसरे के ऊपर किस तरह से आरोप मढ़ रहे हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।